Hare Krishna. So welcome all of you for today's this session on Sunday. आप में से कितने लोग पहली बार आ रहे हैं यहाँ पे? ओके. आप में से कितने लोग 4 से ज़्यादा बार आए हैं यहाँ पे? ओके, गुड. सो कुछ ओल्ड फ्रेंड है, कुछ न्यू फ्रेंड्स हैं. ओके, सो वेलकम टू ऑल. तो आज हम दिस इज़ वेरी स्पेशल टॉपिक विच वी आर टेकिंग. नाम क्या है? हाँ, द कृष्णा स्टोरी. विच स्टोरी? बिकॉज आजकल बहुत सारे स्टोरियाँ चल रही हैं, है ना? क्या स्टोरी चल रही? केरला स्टोरी. ओके. तो हमको समझना चाहिए कि केरला का रियल स्टोरी क्या है. तो आज थोड़ा डिस्कस करेंगे उसके ऊपर. रेडी है सब? ओके. तो जब हम देखते हैं कि द केरला स्टोरी आजकल बहुत सारा मीडिया में, सोसाइटी में बहुत चल रहा है. कल ही मैं एक बहुत बड़े इंडस्ट्री लिस्ट से मिल रहा था, तो बोल रहे थे कि मैं वो स्टोरी देखा, बोला रात भर सोया नहीं मैं, वगैरह वगैरह. तो ऐसे बहुत सारे स्टोरीज आते रहते हैं. बीच में भी एक ऐसी मूवी आया था, कश्मीर फाइल्स करके. तो एक चीज़ हमको ध्यान रखना चाहिए, दैट history repeats itself to those who don't learn from it. अगर हम हिस्ट्री से कुछ सीखेंगे नहीं, सिर्फ हिस्ट्री एग्ज़ाम के लिए पढ़ेंगे और कुछ सीखेंगे नहीं उसमें से, तो फिर क्या होता है? हाँ, वो हिस्ट्री रिपीट होता है. रिपीट होता है मतलब सेम थिंग अगेन. सो दैट्स वाई हम यहाँ पे हैं टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द हिस्ट्री एंड देन व्हाट वी लर्न फ्रॉम इट. एंड जस्ट लर्निंग इज़ नॉट सफिशिएंट. क्या करना चाहिए? हाँ, कुछ तो एक्टिविटी करना चाहिए. अदरवाइज इट बिकम्स जस्ट अ गुड एंटरटेनमेंट. तो आज हम केरला का स्टोरी देख रहे हैं यहाँ पे. हाउ मेनी ऑफ यू हैव गॉन टू केरला? Okay, only one. So Kerala is a very beautiful state, as you know. That this Kerala is very religious. आपके पास ही रखो. क्या है कोई? It's a very religious, beautiful place on the earth, because Kerala is known for nice sea coast, many temples, very rich heritage of Indian culture. Here you can see that there are many Kathakalis and many dances are also there, which are very famous. So that's why the Kerala tourism, they have a tagline. They say Kerala. One photo is there of Kerala, and down they write God's own country. That's how the tagline is. So why God's own country? Anybody knows? Okay, ये केरला का रियल स्टोरी किसको पता नहीं है. तो this is made by God himself, this Kerala. You have heard the name of Parshuram? Yes. Yeah, so Parshuram, in our historical accounts, we see that he comes in Ramayana also, and then before that also, he is very much glorified. He is known for what? Anger. Huh? Okay, Vishnu's avatar, and he is known for
परशु. What he used to do with that Parshu? Plate. Huh? He used to kill all the Kshatriya race. And he was so angry, not because he had some problem, but he was angry because that time the rulers, kings, they had become so arrogant, so proud of their own power, that they were not caring for the society. They are supposed to be kings, they are supposed to be like father to the whole nation. But then जब रक्षक भक्षक हो जाता है तो फिर कुछ तो करना पड़ता है. तो हमारे सोसाइटी में ऐसे ही हुआ था हिस्ट्री में कि जो रक्षक है वही भक्षक बन गए. दे स्टार्टेड एक्सप्लॉइटिंग द जनता. होता है ना ऐसे. तो फिर उन्होंने ही टुक अ वाउ टू किल ऑल द किंग्स, फिनिश देम ऑफ, so that new generation can come. And he did like that not once, twice. 21 times he traveled whole globe, killing everybody. Any king, kill him, go to the next kingdom, kill him, go to the next. Like that he did 21 times. So after that whole thing, when he was little satisfied, then he, Gokarna name you have heard? In South India there is place Gokarna. This is the same place where Ravana had kept the Shivlinga, and then he wanted to pick it up, और वो आ नहीं रहा था तो उसने थोड़ा सा फोर्स लगा के उसको ट्राई किया, तो दैट लिंगा बिकेम लिटिल ट्विस्टेड. सो आज भी वो जगह का नाम है गोकर्ण, जहाँ पे हुआ था. तो वहाँ पे खड़ा होके परशुराम ने परशु फेंका. एंड देन टिल द कन्याकुमारी एरिया, दैट लैंड केम आउट ऑफ द सी. तो जो पूरा भाग है केरला का, दैट वॉज अंडर वाटर, बट देन परशुराम क्रिएटेड इट सो दैट द होल अर्थ ही हैड कॉन्कर्ड. एंड देन वो दान भी दे दिया था. वहाँ के जो टीचर थे, ब्राह्मण थे, सबको दान दे दिया कि वो तो ये तो मैं तो राजा नहीं बनने वाला. तो उनका सिर्फ एक ही था कि शांति हो, तो उन्होंने अपना काम करके वो दान दे दिया. तो अभी दान जहाँ पे दिया जाता है वो उसके वापस उसका यूज़ नहीं कर सकते. तो फिर उन्होंने केरला बनाया जहाँ पे ही कैन पुट हिज ओन मैन for any services like that. So Kerala was generated out of waters of the sea by Parshuram. तो वो रियल स्टोरी है केरला का. ऑफ कोर्स दूसरा भी केरला का स्टोरी है, वो देखेंगे. बट मैनी पीपल दे डोंट नो दिस कि हाउ केरला इज़ वेरी स्पेशल बिकॉज इट्स अ गॉड्स ओन कंट्री. He has created it. And Kerala is very beautiful, as we have seen that many tourists, they go to Kerala because still there are unpolluted rivers, untouched beauty of the nature. So many tourists they go. So because this is the question which is raised after this Kerala story, what is dharma, and then what is the changing of that dharma, whether it is good, bad, whether dharma is good or not. So when the discussion about dharma happens, we have to first understand dharma है क्या. क्योंकि अपने कितने लोगों ने सनातन धर्म नाम सुना है? सुना है ना, सनातन धर्म. तो सनातन धर्म का मतलब क्या है? स्टार्ट से जो हुआ है, मतलब जब से सन और मून है तब से है. हाँ, तो क्या है?
सनातन है। अंत नहीं है। तो किसको सनातन धर्म बोलते हैं? क्या उसमें आता है? हिंदुइज्म सनातन धर्म है। ओके, थैंक यू। जो पहले से चला आ रहा है वही सनातन है। ओके, और किसी का कोई मत? यस। Eternal religion, eternal dharma, and when it is polluted, God comes and makes it again. ओके, इट्स इटर्नल। सनातन मीन्स शाश्वत। सनातन मतलब जिसका बिगिनिंग नहीं है, जिसका एंड नहीं है, उसको बोलते हैं सनातन। तो सनातन धर्म मतलब जो शाश्वत है, जो चेंज नहीं होता है, उसको बोलते हैं सनातन धर्म। तो कोई बोला हिंदू है, हिंदू चेंज हो सकता है क्या? यस नो? तो वो सनातन धर्म है कि नहीं है? नहीं होगा। नहीं होना चाहिए, फिर जब चेंज नहीं होगा। नहीं चेंज नहीं होना चाहिए। तो मुस्लिम चेंज हो सकता है कि नहीं हो सकता है? यस हो सकता तो उसको सनातन बोल सकते हैं क्या? क्रिश्चियन चेंज हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। तो वो सनातन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो पहले तो हमको समझना चाहिए कि सनातन धर्म है क्या। अभी बम्बई में ही बड़े बड़े जो ग्रुप्स है सनातन धर्म का प्रचार करने वाले, उसको बढ़ावा देने वाले, उनका एक मीटिंग हुआ था। तो एक इस्कॉन के रिप्रेजेंटेटिव को उन्होंने बुलाया था। तो जब मीटिंग चल रहा था तो हमारे एक भक्त ने, जो आए थे वहाँ पे, उन्होंने सबको पूछा कि सनातन धर्म का मतलब क्या है? आप इतना बहुत उसके लिए कार्य तो कर रहे हैं। तो बोले थे इसलिए तो आपको बुलाया है। तो आप हमको बताओ कि क्या करना है। है ना? तो बहुत बार लोगों को लगता है कि सनातन धर्म बढ़ना चाहिए, सनातन धर्म का विकास होना चाहिए, लेकिन उनको पता नहीं होता कि सनातन धर्म है क्या। तो अगर हमको पता ही नहीं है सनातन धर्म है क्या, तो हम क्या बढ़ाएंगे उसको, है ना? तो पहले तो समझना चाहिए कि धर्म क्या होता है ना? तो धर्म के अलग अलग मीनिंग होते हैं। धर्म का एक मीनिंग होता है कर्तव्य, ड्यूटी। तो ये दुनिया में बहुत सारे अलग अलग धर्म भी हैं, डिपेंडिंग ऑन पर्सनल पर्टिकुलर ड्यूटी। कोई बोल सकता है? Okay, I'll give you example so that you start thinking of it. There is a duty of a student. Yes, no? Yes. Thank you, at least you accept. So there is a duty of a student that he has to study, he has to go and have the attendance and things like that. तो उसको बोलते हैं विद्यार्थी धर्म। तो उसका धर्म है, वो उसका ड्यूटी है। सो लाइक दैट देयर आर मेनी धर्मस। बताइए। मनुष्य धर्म कि एक मनुष्य है तो गुड, एनीथिंग? ओके, पिता धर्म, पुत्र धर्म, मातृ धर्म। आज मदर्स डे है ना? हाँ, मातृ धर्म है, माता के पिता, माता के प्रति हमारा धर्म है। और गुरु धर्म है, अपने टीचर के प्रति। ओके, सोसाइटी के प्रति हमारा कुछ ड्यूटी है, समाज धर्म। और शिष्य धर्म, ओके, जो शिष्य का कर्तव्य है। और कॉर्पोरेट धर्म। तो जो भी है, जहाँ पे भी कर्तव्य का बात आता है तो पति धर्म होता है, पत्नी धर्म होता है। तो बहुत सारे धर्म हैं, लेकिन हमको समझना चाहिए कि धर्म का मतलब है कर्तव्य। और दूसरा बहुत इम्पोर्टेंट धर्म का मीनिंग है, वो है क्वालिटी, गुण। कि एक
जो वस्तु होता है उसका इनसेपरेबल क्वालिटी, जो गुण उससे अलग नहीं किया जा सकता, उसको भी धर्म बोलते हैं। आपने वर्ड सुना है गुण धर्म? जैसे होता है कि हाँ हाँ, तो जैसे शुगर, तो उसका गुण क्या है? मीठापन, है ना। तो जैसे जो शुगर से उसका स्वीटनेस कैनॉट बी रिमूव्ड, अगर शुगर स्वीट नहीं है तो फिर उसको शुगर नहीं बोलेंगे। सो द धर्म ऑफ शुगर इज स्वीटनेस, धर्म ऑफ सॉल्ट इज सॉल्टीनेस, चिली का धर्म स्पाइसेस, राइट ना। तो जो गुण उससे निकाल नहीं सकते हैं उसको बोलते हैं गुण धर्म। जो गुण ऐसा है जो सेपरेट नहीं किया सकता, वो भी धर्म है उसका। तो जब हम देख रहे हैं कि हमारा गुण धर्म क्या है, तो भगवद गीता में इसके बारे में चर्चा होता है कि कोई भी जीव आत्मा हो उसका धर्म क्या है। एक जो कोई भी जीव होता है उसका धर्म, गुण उसका ये होता है कि सेवा भाव। तो जो सेवा है वो आप किसी भी जीव से निकाल नहीं सकते, वो हमेशा रहेगा। वो जीव मनुष्य के शरीर में है, या वो जीव किसी कुत्ते के शरीर में है, या वो जीव इंडिया में है, पाकिस्तान में है, अमेरिका में है, वो सेवा किसी ना किसी का तो करते रहेगा। वो या तो भगवान का करेगा, अगर कोई मिला नहीं उसको तो फिर किसी का भी सेवा चालू कर देता है वो। तो अपने देश का सेवा होता है, माता पिता का सेवा होता है, सोसाइटी का सेवा होता है, जात का सेवा होता है, अलग अलग सेवाएं करते रहता है वो। और हम देखते हैं यहाँ पे रोज़ सुबह जुहू बीच में अगर कोई उनको सेवा करने के लिए नहीं मिला सुबह सुबह, तो कुत्ते के लेके जाके देखा है ना आपने, कुत्ते को लेके जाते हैं, उसका सेवा करते हैं सुबह सुबह, उसको घुमाने के लिए लेके जाते हैं, उसको 1 नंबर लगता है तो रुकते हैं जब तक वो करता है, देखा है ना। तो प्रभुपाद बोला करते थे, इफ़ यू डोंट सर्व गॉड देन यू सर्व डॉग, दैट देन इट्स लाइक। तो हमको ये समझना चाहिए कि अगर हमारा स्वभाव है सेवा करना, देन वी हैव टू सी दैट whom टू सर्व सो दैट वी बिकम हैप्पी। तो ये हमारा धर्म है सेवा करना। तो आप देखेंगे हर एक जीवन के स्तर पे आप किसी न किसी का तो सेवा करते हैं। आप जब छोटे होते हैं तो किसका सेवा करते हैं? माता पिता का। आप स्कूल में जाते हैं तो किसका सेवा करते हैं? टीचर का सेवा करते हैं। टीचर बोलता है बैठो, बैठते हैं। टीचर बोलता है ये असाइनमेंट करो, करते हैं, है ना। एक्स्ट्रा क्लास होता है तो आना पड़ता है, तो उसका सेवा करते हैं। थोड़ा बड़ा हो जाते हैं, जॉब ले लेते हैं, फिर बॉस का सेवा करते हैं। आपको अच्छा लगे ना लगे फिर भी करना पड़ता है। फिर शादी होता है, फिर किसका सेवा चालू हो जाता है? बीवी का सेवा चालू हो जाता है। उनको लगता है कि बीवी सेवा करने के लिए आएगा, लेकिन होता उल्टा है। उसके बाद बच्चे हो जाते हैं, फिर बच्चों का सेवा चालू हो जाता है। उसके बाद बूढ़े हो जाते हैं तो फिर डॉक्टर का सेवा चालू हो जाता है ना। उसको भी इनकम चाहिए ना कुछ तो। और फिर एक दिन द एंड। सो हम देखते हैं कि ये दुनिया में अलग अलग स्तर पे अलग अलग सेवा चेंज होते रहते हैं। तो यहाँ पे हमको देखना चाहिए कि कौन सा ऐसा सेवा है जो चेंज नहीं होता है, दैट इज इटर्नल सर्विस।
इटर्नल सर्विस जो है वो ये शरीर से संबंधित नहीं है। तो इसलिए हम देखेंगे कि दो चीज़ें हैं, जो धर्म या कर्तव्य ये शरीर से कनेक्टेड है, तो उसको बोलते हैं शरीर धर्म। तो शरीर धर्म मतलब जो ये शरीर से निगडित, शरीर से कनेक्टेड, शरीर के लिए जो कर्तव्य हैं वो है शरीर धर्म। ग्रॉसली अगर देखा जाए तो ये शरीर को भी खिलाना पड़ता है, पिलाना पड़ता है, उसको नींद देना पड़ता है, उसको बीमार हो गया तो उसको ठीक करना पड़ता है, उसको जो भी ज़रूरतें हैं रोज़ साफ करना पड़ता है, तो वो शरीर धर्म है। या ये शरीर जिस फैमिली में जन्म लिया है उसका कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है हमारे ऊपर, तो वो हम करते हैं, तो वो शरीर धर्म है। या जो सोसाइटी में हमारा जन्म हुआ है वो शरीर धर्म है। किसी जॉब करते हैं किसी कंपनी का, तो वो सैलरी देते हैं, तो हम रिटर्न में सेवा करते हैं, तो ये सब शरीर धर्म में आता है। और दूसरा होता है आत्मा का धर्म। तो ये पहले हमको समझना चाहिए कि हम शरीर है या आत्मा है। भगवद गीता में 2nd चैप्टर में बहुत विस्तृत रूप से भगवान वर्णन करते हैं कि हु वी आर, व्हाट इज़ अवर आइडेंटिटी। अगर मैं आपको पूछता हूँ कि मेरे शरीर में आत्मा है या ये शरीर मेरा है, समझ रहे हो? दो चीज़ें हैं, एक मैं ये शरीर हूँ और मेरा आत्मा है, और मैं आत्मा हूँ और ये मेरा शरीर है। कौन सा सही है? मैं हाँ, तो मैं आत्मा हूँ और ये मेरा शरीर है। आप सब लोग दोहराइए मेरे पीछे, मैं आत्मा हूँ और मेरा शरीर है। तो उसका मतलब है कि जैसे भी ये पेन है, मैं बोलता हूँ कि मैं सुंदर चेतन दास हूँ और ये मेरा पेन है, समझो ना? तो पेन और मुझ में कौन ओनर है? हाँ, मैं ओनर हूँ और ये मेरा प्रॉपर्टी है। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द प्रॉपर्टी एंड प्रॉपर्टी ओनर। तो प्रॉपर्टी ओनर कौन है? आत्मा, शरीर नहीं। शरीर प्रॉपर्टी है, समझ रहे हो ना? तो आत्मा और शरीर में फर्क है। आत्मा हम हैं और शरीर हमारा प्रॉपर्टी है। तो कभी कभी ऐसे होता है कि अभी आप प्रोग्राम के बाद जाते हो और खड़े रहते हो वहाँ पे बाहर मंदिर के। अभी आपको कहीं तो जाना है ट्रेन कैच करने के लिए, तो रिक्शा के लिए वेट करते हो, तो देखते हो कि रिक्शा आगे से चला गया, खाली था लेकिन फिर भी ऊपर जा रहा है, तो जोर से चिल्लाते, ए रिक्शा! देखा ना आपने? तो अभी ये रिक्शा का मतलब क्या है? किसको आप बुला रहे हो? रिक्शा को? हाँ, रिक्शा वाले को बुला रहे हैं, रिक्शा को बुला रहे हैं? विथ रिक्शा। तो हम रिक्शा वाले को बुला रहे हैं अलॉन्ग विथ इट्स रिक्शा, लेकिन अभी हमको तो पता नहीं कि रिक्शा वाले का नाम क्या है, तो हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं रिक्शा से ही। तो लेकिन फ़र्क है, रिक्शा और रिक्शा वाला फ़र्क है ना? तो शरीर और शरीर वाला फ़र्क है ना? तो हम शरीर है या शरीर वाले हैं? हाँ, तो हम शरीर वाले हैं जिसका वो शरीर है। तो ये पहले समझना चाहिए। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं कि एक व्यवहारिक कर्तव्य होता है, एक आध्यात्मिक कर्तव्य होता है, एक शरीर के रिलेटेड कर्तव्य होता है और एक होता है आत्मा का कर्तव्य। जो सोल है, जो भगवान का अंश है, भगवान भगवद गीता में बोलते हैं, ममेवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। तो बोलते हैं कि
ये जो हर जीवात्मा जो है वो मेरा अंश है, लेकिन यहाँ पे ये दुनिया में आके वो अलग अलग प्रकार से ये दुनिया के साथ वो उसका संघर्ष चल रहा है। तो ये पहले फिक्स होना चाहिए कि हम कौन है। हम आत्मा है और आत्मा भगवान के अंश है। तो भगवान सबके पिता है और हम सब उनके, वी आर लाइक सन्स एंड डॉटर्स, हम उनके बेटे हैं भगवान के। तो एज अ स्पिरिचुअल सन वी हैव अ स्पिरिचुअल ड्यूटी टुवर्ड्स आवर स्पिरिचुअल फादर, सो दैट इज आत्मा का धर्म है वो। तो ये हमको समझना चाहिए। तो दो धर्म समझे आपको, एक तो शरीर के रिलेटेड जो कार्य है उसके कर्तव्य है उसको बोलते हैं शरीर धर्म, दूसरा है आत्मा के रिलेटेड जो भी उसके कार्य हैं उसके कर्तव्य हैं उसको आत्मा का धर्म बोलते हैं। तो सनातन धर्म यहाँ पे कौन सा है? आत्मा का धर्म सनातन। तो सनातन का मतलब है जो शाश्वत है, और आत्मा शाश्वत है, शरीर शाश्वत नहीं है। तो सनातन धर्म का मतलब है आत्मा का धर्म, वो है सनातन धर्म। अभी हमको समझना चाहिए कि आत्मा का धर्म क्या है। सेवा है। तो यहाँ पे अर्जुन सेवा कर रहे हैं, कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? एक ही बोल रहे कर रहे हैं, कर रहे हैं। ओके ओके, क्या सेवा कर रहे हैं वो? ओके, वॉर कर रहे हैं। तो झगड़ा करना सेवा है? ओके, शांति प्रस्थापित करने के लिए झगड़ा भी करना पड़े तो वो सेवा है। ओके ओके, किसका सेवा कर रहे हैं वो? क्षत्रिय धर्म। तो झगड़ा करके वो भगवान का सेवा कर रहे हैं, ऐसा? हाँ, ओके, दुष्टों को मार के वो भगवान का सेवा कर रहे हैं। भगवान की बातों का सेवा कर, भगवान का सेवा नहीं कर रहे हैं। तो भगवान बोले उनको कि खत्म कर दो, काट दो। हाँ, तो फिर वो ऐसा ऐसा ही कुछ। तो ये हमको समझना चाहिए पहले कि सेवा का मतलब क्या है, क्योंकि सेवा अलग अलग प्रकार का हो सकता है। यहाँ पे अर्जुन क्षत्रिय है और उनका सेवा है कि रक्षण करना। तो रक्षण करते समय शस्त्र तो उठाना होगा। रक्षण आप हाथ जोड़ के ऐसे नहीं कर सकते कि आप, कोई गुंडा है आपके पास और आप बोलेंगे हरे कृष्णा, आप शांत रहिए, हमारे गीतालय को आइए। तो काम तो नहीं होगा। तो कृष्ण के गाइडेंस में सब पांडवों ने पहले तो बहुत प्रयास किया शांति का। खुद कृष्ण शांति दूत बन के गए थे ताकि शांति से सॉल्व हो जाए, लेकिन वो हो नहीं पाया। दुर्योधन ने डायलॉग मार दिया, बोले कि वो सुई के नोक के ऊपर जितना ज़मीन होता है उतना भी नहीं दूंगा, 5 गाँव तो छोड़ो। तो डायलॉग तो मार दिया, उसको पता नहीं था आगे क्या है। तो डायलॉग मारने से पहले सोचना चाहिए। तो यहाँ पे फिर कोई दूसरा चारा नहीं था, तो फिर लड़ाई चालू हुआ। लेकिन लड़ाई के पहले ही उन्होंने बोल दिया कि नहीं करूँगा मैं। बोले कि ये डिसीजन थोड़ा गलत हो गया था, नाउ आई रिवर्ट बैक। तो फिर भगवान ने पूरा भगवद गीता बताया उनको कि अलग अलग ये धर्म जो है वो कैसे पालन करना चाहिए, है ना। तो भगवद गीता का ये बहुत
इम्पॉर्टेंट श्लोका है 18वें अध्याय में, लास्ट अध्याय 18th चैप्टर। तो उसमें ये आता है, आप सब लोग दोहराइए। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कोई जोर से, कैन समबडी रीड लाउडली? सर्वधर्मान् परित्यज्य No, the down translation. Abandon all varieties of religion and just surrender into me. I shall deliver you from all sinful reaction. Do not fear. Yeah. So somebody can keep here watch so that I am aware of the time. No, now it's 6:30, but it will increase. Okay, thank you. वापस दूंगा आपको। हाँ? चला गया वो? हाँ? No. हरी बोल। I need something. Okay. Okay, ठीक है, थैंक यू। ओके, तो कहाँ थे हम? हाँ, तो इसका मतलब क्या है कि भगवान बोल रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य। परित्यज्य मतलब है त्याग करो उसका। तो किसका त्याग करो? सब धर्मों का त्याग करो। लेकिन कृष्णा भगवद गीता के शुरुआत में बोलते हैं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो मैं किस लिए आता हूँ? धर्म की स्थापना करने के लिए। और भी 18वें अध्याय में बोल रहे हैं सब धर्म छोड़ दो। ये क्या है? तो पहले तो बोलते हैं मैं धर्म का स्थापना करने के लिए आया हूँ, अभी बोल रहे धर्म छोड़ दो। तो क्या है, अधर्म करें अभी? सब धर्म छोड़ के चले जाए? हाँ, इसलिए क्योंकि वो पितामह और सारे भाई बंधुओं को मारना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो कोई भाई का धर्म निभा रहे थे, किसी से पिता का धर्म। तो इसलिए उन्होंने बोला कि आप ये धर्म छोड़ दो क्योंकि ये सब अधर्मी लोग हैं। ओके, तो फिर इन्हें मारो, क्योंकि आपका क्षत्रिय धर्म पहले आता है। ओके। धर्म की स्थापना के लिए ये धर्म का त्याग करना चाहिए। ओके। क्योंकि दूसरे लोगों ने धर्म छोड़ा है तो हम भी अपना धर्म छोड़ देंगे भाई, ऐसा? क्योंकि ये अधर्मी है तो अभी हमको भी कुछ तो करना पड़ेगा ना, ऐसा? तो ये हमको समझना चाहिए भगवान क्या बोल रहे हैं। तो भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तो उसका मतलब क्या है? मुझे शरण आ जाओ, है ना? तो भगवान दो चीज़ें बोल रहे हैं, एक तो जो धर्म है उसका त्याग करो और मेरी शरण आ जाओ। तो अभी यहाँ पे समझना चाहिए कि धर्म का परित्याग करना का मतलब क्या है। जैसे आपका कोई आप में से कितने लोग जॉब में हैं? ओके, तो आपका कोई दोस्त है, वो भी जॉब में है और वो आपको बोलता है कि कैसे चल रहा है आपका? आप बोलते कर ये बहुत पिट रहा हूँ मैं। तो वो बोलता है छोड़ दो जॉब वो। तो उसका मतलब क्या है? हाँ, वो जॉब छोड़ो और क्या करो? घर जाओ, सो जाओ। हाँ, तो जॉब छोड़ो का मतलब है वो जॉब छोड़ो और दूसरा अच्छा जॉब ले लो,
है ना। कोई कॉलेज का लड़का बोलता है स्कूल के लड़के को, अरे स्कूल छोड़ो अभी, उसका मतलब क्या है? स्कूल छोड़ो, घर जाओ। हाँ हाँ, स्कूल छोड़ो कॉलेज जाओ, है ना। कॉलेज छोड़ो जॉब करो, जॉब छोड़ो दूसरा जॉब ले लो। अच्छा, ऐसी है ना। तो कुछ हम छोड़ते तभी हैं जब कोई अच्छा अपॉर्चुनिटी है ना। जैसे 10वीं हम करते हैं 10th स्टैंडर्ड, एंड देन वी लीव 10th स्टैंडर्ड और नॉट। हाँ, ओके। 10th स्टैंडर्ड अच्छा है कि नहीं है? तो फिर छोड़ना नहीं चाहिए, वहीं पर रहना चाहिए। पंचवार्षिक योजना अच्छा लगता है, 10th अच्छा है, अच्छा इजी सिलेबस है, और आगे जाते हैं तो पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है। तो 10th में ही रहेंगे 2-4 साल आराम से, ऐसे। तो 10th अच्छा है कि नहीं है? तो क्यों नहीं रहते फिर? हाँ हाँ, 10th अच्छा है अगर आप 10th को लेके आगे बढ़ रहे हो, 11वीं में जा रहे हो। 10th अच्छा नहीं है अगर वहीं पे अटके रहेंगे तो उससे हमको यहाँ पे पता चलता है कि जो भी शारीरिक धर्म है वो अच्छे हैं कि बुरे हैं? कब? जब हम धर्म को लेके आध्यात्मिक धर्म के हाँ। साथ वो शारीरिक धर्म करते तो हैं, वो धर्म अच्छे हैं। 10th is good if we cross it and go to the 11th and 12th. If we stay there only, then that is not progressive. Understand? So similarly, all these material occupational duties are good when, जब आगे की ओर हाँ, जितना वो हमको भगवान के पास लेके जाती है, then they are very nice. If they are not taking us close to God, then Krishna is telling give it up and rise to the higher duty. तो यहाँ पे धर्म का त्याग करो का मतलब नहीं कि आप अधर्म करो, नहीं। लोअर धर्म छोड़ के हायर धर्म का पालन करो, लोअर स्टैंडर्ड छोड़ के हायर स्टैंडर्ड में जाओ, स्कूल छोड़ के कॉलेज में जाओ। तो वो मतलब है। तो उसका मतलब है स्कूल ज़रूरी है, लेकिन वहाँ पे रहना नहीं चाहिए आपको, कॉलेज में जाना चाहिए। तो वैसे ही ये दुनिया में बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं हमारे। कोई स्टूडेंट है, कोई वर्किंग क्लास है, कोई बिजनेसमैन है, कोई अलग अलग प्रकार है। तो भगवान ये बोल रहे हैं कि when we go higher, when we are upgrading ourselves, अपग्रेड करते हो ना आप मोबाइल को, आता है ना, वो आता है वो अपग्रेड। तो अगर वो अपग्रेड नहीं किया तो क्या होता है? हाँ, स्लो हो जाता है वो, और फिर एक दिन हरे कृष्णा ऐसे हो जाता है। तो अपग्रेडेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। So similarly, we have to upgrade in our responsibilities. We have to upgrade ourselves in our कर्तव्य. We have to upgrade in our religion. धर्म जब बोलते हैं, it has to go higher. So we have to see, अगर हम अभी पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई करते वक्त उसको ऐसे करना चाहिए जिससे हमारा भगवान के साथ कनेक्शन हो, भगवान के पास हम जाए। अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो उसको ये सोचना चाहिए कि बिज़नेस ऐसा करूँ मैं ताकि मैं भगवान के पास जा सकूँ, भगवान का सेवा हो उसमें कुछ। एंड एवरीथिंग कैन बी कनेक्टेड टू कृष्णा, एवरीथिंग कैन बी डन एज अ सर्विस टू कृष्णा। आप पढ़ाई भगवान के साथ कनेक्ट कर सकते हो, फ्यूचर में कुछ काम आएगा। आपका जॉब, आपका धंधा, आपका टैलेंट, आपका टाइम, आपका एनर्जी, सब भगवान के साथ कनेक्ट हो सकता है सेवा में। तो वो होना बहुत इम्पोर्टेंट है। वो धर्म का वही मतलब है। नहीं तो क्या होता है आजकल, धर्म किसी को पता ही नहीं होता है
धर्म का बड़ा बड़ा बात करते हैं। आप देखिए ये दुनिया में ऐसा कोई मुस्लिम देखा है आपने जिसने कुरान नहीं पढ़ा हो? ऐसा हो ही नहीं सकता है। ऐसा कोई क्रिश्चियन देखा है जिसने बाइबल नहीं पढ़ा हो? लेकिन ऐसे हिंदू ज़रूर है जिन्होंने भगवद गीता कभी देखा ही नहीं है ना? आप किसी भी आपके हिंदू फ्रेंड को ये प्रश्न पूछो, मैं बता रहा हूँ, उसको पूछो हिंदू का धर्म ग्रंथ क्या है? भगवद गीता है ना? तो उसको पूछो भगवद गीता में कितने अध्याय हैं। इसमें से मुझे पता नहीं कितने लोगों को पता है। अभी हम तो मंदिर में बैठे हैं, अपने आप को हिंदू बोलते हैं, अपने आप को भगवान के राह पे चलने का प्रयास भी कर रहे हैं, बट देन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर ओन रिलीजन इज सो टाइनी। तो दूसरा कोई प्रश्न पूछता है, अरे तुम्हारा तो ऐसा है, तो हम चुप हो जाते हैं, कुछ आंसर ही नहीं होता है हमारे पास। कोई बोलता है अरे तुम्हारे भगवान कृष्ण तो इतने शादियाँ की थी, तो अभी हम थोड़ा 2-4 एक्स्ट्रा किया तो क्या प्रॉब्लम है? तो हम चुप हो जाते हैं, बोलते हैं हाँ वो सही है, क्या करें, भगवान ही ऐसा कर रहे तो हम क्या करेंगे? हाँ वही तो अगर आपको खुद का ही धर्म का कुछ अता पता नहीं है, ठिकाना नहीं है, तो हम क्या किस मुंह से आप बोलेंगे कि मैं हिंदू हूँ करके? आप देखो दूसरे जो धर्म हैं उनका पहचान होता है। मुस्लिम होता है, देखने से पता चलता है मुस्लिम है। उनका एक पहरा होता है, टोपी होता है ना? एक क्रिश्चियन भी पता चलता है, क्रॉस होता है। हिंदू पता चलता है? पता ही नहीं चलता वो कौन है। तो ऐसा हो गया है कि जो हिंदू मतलब कौन? जो क्रिश्चियन नहीं है, मुस्लिम नहीं है, जो बचा हुआ है वो सब ऐसा। तो दैट इज़ नॉट अ वेरी गुड डेफिनेशन। तो हमको समझना चाहिए पहले कि हमारा क्या, किसके ऊपर हम आधारित है हमारा जीवन। इफ़ यू डोंट नो आवर ओन कल्चर, इफ़ यू डोंट नो आवर ओन रिलीजन, whom we are talking then? वो केरला स्टोरी के बाद बहुत लोग मेरे पास आए थे, प्रभु जी कुछ तो करना है प्रभु जी। बोला पहले भगवद गीता पढ़ो, क्या करना है, जाके क्या तलवार लेके बाहर निकलेंगे अभी? तो ये ऊपर नीचे जंप करना है तो बहुत मिलेंगे आपको, 4 दिन जंप करेंगे, उसके बाद उनका जीवन जैसे थे हो जाता है। तो अगर कुछ करना है तो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग। अगर आपको सनातन धर्म समझना है तो पहले समझो कि भगवद गीता में क्या है। उसके आधार पे वो हमको समझेगा कि वो सनातन धर्म बोलने वाले क्या है, धर्म क्या है वो तो समझे। तो आज से ही आप ये चालू करो कि प्रभुपाद ने इतने सारे पुस्तक लिखे हैं, वो किस लिए रखे हैं? वो शोकेस में रखने के लिए थोड़ी रखे हैं, वो हम सबके लिए हैं, पढ़ने के लिए, ताकि हमको समझे कि वो आत्मा का धर्म क्या है, ताकि उसको हम वी कैन अप्लाई इट, वी कैन लिव इट। तो अगर हम ये नहीं करेंगे तो बाकी जो होगा सोसाइटी में, अटैक्स होंगे, चीटिंग होगा, तो उसका जिम्मेदार कौन है? बाहर वाले लोग नहीं हैं, हम ही जिम्मेदार, वी आर रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदारी हमारा है वो। जैसे आप देखेंगे डिस्कवरी चैनल में, आप देखते हैं कभी कभी सम डियर्स आर देयर वेरी नाइसली, एक जगह पे घास चल रहे हैं ऐसे दिखाते हैं, और देन बाद में दिखाते हैं कि एक कोने से टाइगर एंट्री करता है, देखा है? और एंट्री करके वो तुरंत भागना नहीं चालू करता है, वो देखा है ना आपने? वो बैठ जाता है वहाँ पे, वो देखता रहता है, पूरा वो ऑब्जर्व करता है, वो गिनता नहीं है 1 2 3 4 5 वो क्या देखता है वो? हाँ, सबसे वीक कौन है उसमें, छोटा है, लंगड़ा है, वो देखता है। और आप देखेंगे जब वो बाहर निकलता है तो दूसरे
किसी के और उसका ध्यान नहीं होता है, एक को ही पकड़ता है वो। देखा है आपने? ये नहीं कि उसको भी थोड़ा पकड़ा है, इसको भी थोड़ा पकड़ा है, ऐसे करेंगे तो सब लोग हाथ से जाएंगे उसके, उसको पता है। तो एक को ही वो पीछा करता है, उसको ही मारता है, उसको ही पकड़ता है। तो टाइगर का अटैक उसको ही होता है जो कमज़ोर है, वीक है। तो अटैक होगा कब होगा? जब हम वीक है तो। सो व्हेन वी बिकम स्पिरिचुअली वीक, वी बिकम कल्चरली वीक, हमको पता ही नहीं हम कौन है, तो फिर अटैक तो होगा ना। आप बढ़ावा देते हैं दूसरे लोगों को कि आ जाओ मारो अभी। तो इसीलिए हमको समझना चाहिए कि हमारा कल्चर क्या है, हमारा संस्कृति क्या है, हमारा धर्म क्या है। हम ही नहीं समझेंगे तो दूसरों को क्या, वाई यू आर ब्लेमिंग अदर्स। अभी बीच में बहुत सारा हल्ला हो रहा था कि 5 बार वो बड़े बड़े आवाज़ में नमाज पढ़ते हैं, है ना। तो कुछ लोग बोले हम भी कुछ करेंगे, फिर हनुमान चालीस लगाएंगे। अभी कहाँ गया हनुमान चालीसा? तो अगर वो 5 बार भगवान का नाम ले रहे हैं तो एटलीस्ट आप एक बार तो लो। हरे कृष्णा साउंड हैज़ गॉन। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। सबको सुनाई दे रहे? ओके। तो कहाँ थे हम? हाँ, तो वो 5 बार लेते हैं दिन में, तो आप एटलीस्ट एक बार तो लो। एक माला नहीं कर सकते हरे कृष्ण महामंत्र का? तो हम क्या कर रहे हैं? दूसरों को पैर खींचने में तो बहुत आसान है वो, है ना। तो वो जो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। एनी प्रॉब्लम? ओके। हरे कृष्ण। तो ऐसे लो बैटरी हो जाता है। हरे कृष्णा, गया वापस। ओके, जब तक ये हो रहा है तब तक हम कीर्तन करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आ गया वो? नो, इट्स ओके। ओके, थैंक यू। तो ये हमको समझना चाहिए कि अगर बाकी कुछ लोग अच्छा धर्म का पालन कर रहे हैं तो हमको सीखना चाहिए कि हम भी करें। तो पहला तो ये सीखना चाहिए कि हम कुछ अच्छा करें। तो जब ये सब चल रहा था तो एक मुस्लिम
जो लेडी है वो बोल रही थी कि देखो हम अपने धर्म का इतना अच्छा पालन कर रहे हैं, हम बुर्खा पहनते हैं, हम अपने बच्चों को अपना धर्म सिखाते हैं, हम इतने सारे धर्म का अच्छे से पालन करते हैं। एक तो आपने अपना तिलक मिटा दिया, आपका खुद का आइडेंटिटी, आप तो जो भारतीय पहराव है वो भी छोड़ दिया आपने, धर्म का पालन करना छोड़ दिया है। तो अगर हम धर्म का पालन कर रहे हैं तो आपको क्या प्रॉब्लम है? आप भी करो ना, सही है ना? तो वो धर्म का पालन कर रहे हैं, उनको बोलेंगे नहीं नहीं आप बंद करो ये, तो ये क्या है? तो सिर्फ नेगेटिव होने से काम नहीं बनेगा। अगर हम इससे कुछ पॉजिटिव नहीं करेंगे तो सिर्फ फाइटिंग करने से क्या होगा? उसमें कुछ है। तो पहले तो हमको समझना चाहिए कि अपने धर्म के बारे में हमको समझना चाहिए कि हमारा धर्म क्या है, वो क्यों करना है, कैसे करना है। नहीं तो फिर बाकी लोग जब आपको पूछेंगे सवाल, कृष्ण ने इतने सारी शादियाँ क्यों की, तो आपके पास क्या जवाब है? आप बोलेंगे पता नहीं, शायद गलती से किया होगा, अभी क्या करें, मैं तो था नहीं उस टाइम, मैं तो बोल देता था, है ना? हमारे पास था जवाब, क्योंकि भीमसेन ने वो सारी लड़कियों को किडनैप करके रखा था ना, तो फिर उसके बाद कोई उनको एक्सेप्ट नहीं करता, या इसलिए उन्होंने बोला कि आप हमसे विवाह कर दीजिए, क्योंकि तो सोसाइटी या में कोई प्लेस नहीं। थैंक यू। तो 18,000 that marriages they happened on emergency, not that he had planned. ऐसा नहीं कि उनको बहुत इच्छा थी कि 2-4 ही हुआ है, अभी थोड़ा ज़्यादा करना है, ऐसा नहीं था। तो वो तो गए थे असुर को मारने के लिए, भौमासुर उनका नाम था, ही इज ऑल्सो कॉल्ड एज नरकासुर। तो दिवाली का पहला जो नरक चतुर्दशी होता है, पहला स्नान, वो है नरक चतुर्दशी। उस दिन वो असुर को मारा था। तो उसने 16,000 जो रानियाँ थी, प्रिंसेस थी, उनको कैप्चर किया था। उनको जब छोड़ा, कृष्ण बोले अभी आप फ्री हैं। तो बोले फ्री कैसे, हम तो घर नहीं जाएंगे, घर वाले हमको ले नहीं सकते अभी, क्योंकि सोसाइटी वॉज सो स्ट्रांग दैट टाइम, सो लाइक रूल्स वर सो स्ट्रिक्ट। Once the woman goes out, then she is not considered worthy of coming back. आप देखेंगे सीता को भी राम को छोड़ना पड़ा था। तो अगर सीता का ये है तो ये 16,000 तो कौन लेगा उनको वापस? सो बोले कि हमारे पास एक ही ऑप्शन है, आत्महत्या। या तो आप हमको स्वीकार करो, नहीं तो देयर इज़ नो अदर वे। तो आपको पता है कि ऐसे रिजेक्टेड पार्ट ऑफ सोसाइटी को एक्सेप्ट करना कितना टफ होगा। कितने लोग बोलेंगे कि अरे तुमको यही मिला था, रिजेक्टेड माल। तो आज के दिन अगर कोई ऐसे स्त्री का पति होता है तो उसका गुणगान करना चाहिए कि उसको खींचना चाहिए नीचे? सो दिस इज अ रियल सोशल सर्विस। तो भगवान ने इतने सारे रिजेक्टेड 16,000 जो प्रिंसेस थे उनको डिग्निटी दिया, उनको he took care of them nicely. So that has to be, that is a glory to Krishna, not that he has done some mistake. तो हमको पता होना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। क्या तो यहाँ पे दूसरा एक चीज़ हम देखते हैं, फोर्सफुल कन्वर्जन होता है, ब्रेन वॉशिंग होता है ना? वो अच्छा है कि बुरा है? हाँ, बुरा है। तो अभी मुझे ये बताइए कि ब्रेन वॉशिंग का मतलब क्या है? हाँ, ओके, दिमाग में कुछ भर देना। हाँ,
बारे डाउट क्रिएट करना, उन्हें एक मिसगाइड करना, ओके, अपना ओन जो है उसको नहीं फॉलो करना, अपना, religion को, मतलब ओके। वो सब भूल जाना। ओके ओके, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। अगर आप अभी बहुत प्यासे हैं, आप प्यास बहुत लगा है, रास्ते से जा रहे हैं और आप देख रहे हैं कि क्या अभी पीने का, और कोल्ड ड्रिंक का दुकान दिखता है आपको, तो वहाँ जाके कौन सा कोल्ड ड्रिंक आप लेंगे? लाइक अभी जैसे पानी में बिस्लेरी, आई एम आस्किंग यू सिंपल क्वेश्चन, विच ब्रांड यू विल सी दैट, उनको मांगेंगे कि मुझे दे दो, तो हम देखते हैं कि है ना, तो क्या मांगेंगे हम? पेप्सी दे दो। वो क्यों मांगेंगे पेप्सी? इतना ब्रांडिंग कर चुके हैं। हाँ, सब लोग तो branding में छाप चुके हैं। 100 बार आपने वो एडवर्टाइजमेंट देखा है, पेप्सी 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 पेप्सी। तो अभी जब व्यवहार में आता है वो, तो क्या मांगते हैं उसको? पेप्सी आता है, क्या पेप्सी दे दो। इज दिस नॉट ब्रेन वॉशिंग? यस नो? दिस इज ऑल्सो ब्रेन वॉशिंग। आपको पेप्सी का कुछ पता नहीं है, वो कंपनी कहाँ पे है, वो कौन किसका है, लेकिन आप 100 बार ऐड देखते हो, पेप्सी 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 पेप्सी। वहाँ पे जाते हो तो क्या बोलते हो? पेप्सी दे दो। सो दिस इज ऑल्सो कन्वर्जन, दिस इज ऑल्सो ब्रेन वॉशिंग। आपका तो वो तो सोच नहीं था, लेकिन वो सोच बदल दिया ना उसने। तो ब्रेन वॉशिंग अच्छा है कि नहीं है? अच्छा भी है, अच्छा भी है, बुरा भी है। अच्छा भी है, बुरा भी है, तो फिर कैसा है? Depends on situation. हाँ, Depends on the situation. इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। and mentality of thinking. यस, मेंटेलिटी ऑफ थिंकिंग। तो इसीलिए हम देखते हैं कि देयर आर गुड संस्कारास एंड बैड संस्कारास। तो एक होता है संस्कार, मतलब क्या, बार बार उसका पालन करते हैं तो उसको एक संस्कार हो जाता है। संस्कार समझते हो? इट बिकम्स इम्प्रिंट हो जाता है वो, है ना, तो उसको बोलते हैं संस्कार। जैसे आप मंदिर आते हो तो वो एक संस्कार होता है रिपीटेडली आने से। कोई बार में जाता है बारंबार, तो जैसे ही 6 बजता है शाम का, उसका पैर तुरंत घूम जाता है, तो उसको बोलते हैं संस्कार। तो जो इनपुट है बार बार लेते हैं, उससे आपका बिहेवियर बनता है। सो बिहेवियर इज इक्वली प्रोपोर्शनेट टू संस्कार। तो जैसे संस्कार है उसका व्यवहार बनेगा, राइट? तो संस्कार से व्यवहार बनता है, व्यवहार से हमारा जो डेस्टिनी है वो बनता है। तो अगर हमको व्यवहार सुधारना है हमारा, तो क्या सुधारना चाहिए? संस्कार सुधारना चाहिए। तो संस्कार मतलब अच्छा चीज़ बारंबार करना, उसको बोलते हैं संस्कार। और बुरा चीज़ बारंबार करना, उसको बोलते हैं बुरा संस्कार। सिंपल है। तो आपके पास 2 ऑप्शंस हमेशा रहेंगे, अच्छा संस्कार या बुरा संस्कार। तो आपको उसमें चूज़ करना है। आप ऐसा कभी नहीं होगा कि आप बोलेंगे संस्कार ही नहीं करना है मुझे, ऐसे हो ही नहीं सकता है। या तो यू आर एक्सपोज टू संस्कारास बाय इंटरनेट, संस्कार बाय यूट्यूब, संस्कार बाय योर फ्रेंड्स, संस्कार बाय योर कलीग्स, संस्कार बाय योर टीचर्स, संस्कार और संस्कार बाय कृष्णा, संस्कार बाय भगवद गीता, कृष्णा, संस्कार बाय रामायण। सो वी हैव टू चूज किसका संस्कार हमको लेना है ना। आप देखेंगे कि कोई माँ होता है, तो उसका बेटा अभी 4 साल का होता है, तो माँ को होता है कि लेट हिम नाउ हैव एडमिशन इन स्कूल।
उसका इच्छा होता है? आप में से कितने लोग बहुत खुशी खुशी गए थे फर्स्ट स्टैंडर्ड? हाँ, ओके, याद नहीं, लेकिन मैं बता सकता हूँ कि आप खुशी से नहीं गए थे, है ना? कोई खुशी से नहीं जाता है। कुछ कुछ बार तो हाथ पैर बांध के लेके जाते हैं, है ना? तो बहुत महाभारत होता है, वो होता है ना? तो हम देखते हैं कि तो अभी माँ है, उसके ऊपर फोर्स करती है, उसको नहीं जाना है, लेकिन फिर भी करती है फोर्स। अच्छा है कि बुरा है वो? हाँ, वो रोता है, बोलता है नहीं जाना है, बोलते नहीं जाना पड़ेगा, नहीं तो एक तो ये तो कैसा कन्वर्जन है ये? हाँ, तो इसको बोलते हैं अच्छा कन्वर्जन, इसको बोलते हैं गुड संस्कार। तो संस्कार आप निकाल नहीं सकते हो अपने जीवन से, जो कन्वर्जन है वो निकाल नहीं सकते हैं। या तो आप यू आर प्रोन फॉर गुड कन्वर्जन और यू आर प्रोन फॉर बैड कन्वर्जन। आज संडे के दिन आपके बहुत सारे फ्रेंड कहीं और रहेंगे, संस्कार उनका अलग संस्कार चल रहा है ना? और आप सब लोग ने ये संस्कार चुना है ना? सो वी हैव चॉइस, अच्छा संस्कार चुनना है कि बुरा संस्कार चुनना है। तो हमको हमेशा कौन सा संस्कार चुनना है? अच्छा संस्कार चुनना है। सो दैट वी कैन डू, वी कैन नॉट एलिमिनेट बैड संस्कारास, दैट इज नॉट पॉसिबल। ये आपने देखा है कभी? तो यहाँ पे जब हम देखते हैं कि क्लोजअप वो ये लगाते हैं, तो ये देख के क्या हमको समझता है कि क्लोजअप पेस्ट लगाओ और हाँ, तो जैसे ही आप क्लोजअप लगाएंगे और कॉलेज में जाएंगे, 2-4 लड़कियां तुरंत भाग के आएगा ऐसा ऐसे है ना यहाँ पे? हाँ, दिखा ऐसे ही है। तो उससे यू नो लड़कियों को यहाँ से संदेश जा रहा है कि आप देखो कौन है क्लोजअप वाला, उसको आप पकड़ो। सो इन वन सेंस दे आर मेकिंग फूल आउट ऑफ गर्ल्स। कोई भी जो गर्ल है वो इतना मूर्ख नहीं है, लेकिन यहाँ पे मूर्ख बनाया जाता है उसको, और जो लड़का है उसको भी मूर्ख बनाया जाता है। उसको ये संदेश दिया गया है कि आप लगाओ और 2-4 तो आप मिल जाएंगे आपको। तो वो लड़के को भी फूल बनाया जा रहा है, अप्रैल फूल के बिना ही। सो द कंपनी इज मेकिंग फूल आउट ऑफ बॉयज ऑल्सो एंड गर्ल्स ऑल्सो। So this is how the conversion happens. Bad conversion happens. That on the name of being some good, modern, smart, you become foolish. So that's why we have to understand that what we want. So there are many things are there, but okay, I'll go to the last few things. Here we say that या विद्या सा विमुक्तये। जो हमारा एजुकेशन है उसे क्या होना चाहिए? गलत चीज़ें, गलत संस्कार, गलत संग, उससे छुटकारा होना चाहिए। अगर वो छुटकारा नहीं हो रहा है उसका मतलब है कि वो विद्या नहीं है, अविद्या है वो। विद्या का मतलब यही है कि हम अपग्रेड होते हैं, डाउनग्रेड नहीं होते हैं। तो कॉलेज में जाते हैं लोग, अपग्रेड होते हैं या डाउनग्रेड होते हैं? हाँ, पढ़ाई में अपग्रेड होते हैं, कैरेक्टर में डाउनग्रेड होते हैं। मैं देखा हूँ फर्स्ट ईयर में लड़का आता है बहुत अच्छे फैमिली से, बहुत सीधा साधा। 4th ईयर जब पास आउट होता है वो, तब तक वो पक्का
ड्रिंकिंग, स्मोकिंग पक्का हो जाता है उसका। और वो कैसे होता है? एसोसिएशन से। तो उसको संस्कार किया जाता है कि देखो, अगर आप सिगरेट नहीं स्मोक कर सकते तो कैसे इंजीनियर होंगे? तो फिर उसको भी लगना लगता है कि हाँ, मुझे भी अच्छा इंजीनियर होना है और उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है ना। तो फिर संस्कार होता है कि अरे आपके पास गर्लफ्रेंड नहीं है तो फिर कैसे चलेगा? तो आपका जीवन तो फिर मृत्यु के समान है। तो या तो खुदकुशी करो। तो सब हमको भी लगता है कि यार कुछ तो होना चाहिए, एटलीस्ट एक तो होना चाहिए। सो व्हेन वी आर स्टेइंग इन दिस वर्ल्ड, सो मेनी influences are happening, but then we have to see which influence we are saying okay, I'm ready. So that is in our hand. Okay, somebody can read it loudly. I failed in some subjects in exam, but my friend passed in all. Now he is an engineer in Microsoft and I am the owner of Microsoft. Yeah. तो हमारा एजुकेशन ऐसा है। तो एक तो है, जब हम पढ़ाई करते हैं तो दोनों चीज़ इम्पॉर्टेंट है। एक तो पुस्तक का ज्ञान और एक होता है जीवन का ज्ञान। तो जीवन का ज्ञान पुस्तक के ज्ञान से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। यस नो? तो हमको कौन सा ज्ञान ग्रहण करना चाहिए? दोनों ग्रहण करना चाहिए। तो जैसे आप स्कूल में जाते हो, कॉलेज में जाते हो, तो जीवन का ज्ञान हमको कहाँ मिलेगा? गीता लाइफ में। तो जब हम यहाँ पे आते हैं तो जीवन का ज्ञान हम पा रहे हैं गीता, भागवत, रामायण, महाभारत से। तब हमको पता चलता है कि असली जीवन क्या है ना। Somebody can read it? Education is what remains after one has forgotten what one has learned in school. तो एजुकेशन मतलब क्या है कि जो आप बनते हो, आपका कैरेक्टर क्या है, आपका व्यवहार क्या है, वो है एक्चुअल एजुकेशन, नॉट व्हाट यू लर्न। Man's real education begins after he has left school. True education is learned through the discipline of life. सो इज हेनरी फोर्ड, हु इज़ द फर्स्ट कंपनी ऑफ फोर्ड कंपनी है ना। तो बोलते हैं कि ट्रू एजुकेशन इज गेन थ्रू द डिसिप्लिन ऑफ लाइफ। तो आप कितना आपका लाइफ डिसिप्लिन करते हो उसके ऊपर वो है कि क्या एजुकेशन आप ले रहे हो। आप देखते हैं कि आजकल डिसिप्लिन का तो कुछ रहा ही नहीं है। मैं देखता हूँ यहाँ पे एक होटल है, 24 आवर्स वो खुला रहता है। वहाँ पे रात को 2-3 बजे लोग पिज़्ज़ा खाते हैं रास्ते पे। और तो क्या असर होगा उसका अपने शरीर पे, मन पे, आध्यात्मिक असर। तो कुछ रेगुलेशन है ही नहीं। ना तो नींद का कुछ टाइम है, ना तो कुछ खाने का टाइम है, ना तो कुछ सोने का टाइम है, ना तो कुछ पढ़ाई का टाइम है। तो ऐसे लाइफ नहीं होता है। ओके, somebody can read it? Education without values, as useful as it is, seems rather to make man a more clever devil. या तो हमको एजुकेशन से क्लेवर डेविल्स नहीं बनना है, समझा ना। तो इसलिए एजुकेशन शुड मेक अस बेटर ह्यूमन बीइंग्स, नॉट बेटर एनिमल्स। तो वो इम्पॉर्टेंट है जब हम एजुकेशन ले रहे हैं। तो ये पता है ये क्या है? हाँ, द्रौपदी का चीरहरण, उनका वस्त्रहरण हो रहा है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लर्निंग फॉर ऑल ऑफ अस व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट रिलीजन, धर्म। तो वी शुड नेवर अलाउ टू बी डिसरोब्ड from our own culture, from our own religion, from our own dharma. यहाँ पे आप देखते हो कि
यहाँ पे दुर्योधन एंड कंपनी बैठे हैं, द्रौपदी है और दुशासन खींच रहे हैं उनको। लेकिन आजकल के दुशासन इतने इंटेलिजेंट हैं कि वो द्रौपदी को ये नहीं बोलते कि खींचते नहीं है, वो द्रौपदी को कन्विंस करते हैं कि आप ही अपना साड़ी उतारो। तो आप अगर आज जाएंगे रास्ते पे तो ऐसे दिखता है कि हमको ही शर्म आ जाता है, क्या करें, ऐसे ड्रेस में आते हैं वो। तो क्यों ऐसा? क्योंकि जो भी तो हमको ये समझना चाहिए कि ये जो डिसरोबिंग है तो ये कब होता है? जब अपने संस्कृति को हम भूल जाते हैं। अभी आप यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं तो हमारा भारत का पहनाव क्या है? धोती कुर्ता है ना। अभी हम में से कितने लोग धोती कुर्ता में हैं? हाँ हाँ, बस। तो हमारा धोती कुर्ता तो छीन लिया ना, हमारा चीरहरण तो हो गया ना। तो हम अपने आप को मॉडर्न बोलते हैं लेकिन संस्कृति को तो भूल गए ना हम। तो संस्कृति को हम मॉडर्न होने के नाम पे छोड़ दिया ना। हमने तिलक छोड़ दिया, हमारा वेशभूषा छोड़ दिया, हमारा जो लाइफस्टाइल है वो छोड़ दिया, हमारा जो रिश्ते हैं वो छोड़ दिए। तो दिस इज़ ऑल्सो एग्जैक्टली लाइक डिसरोबिंग, है ना। तो ये हमको समझना चाहिए कि वी शुड नॉट बिकम अ इंटेलिजेंट फूल। इंटेलिजेंट फूल, यू अंडरस्टैंड? हाँ, बुद्धिमानी से वो मूर्खता करता है। तो पहले भी मैंने वो बताया था कि एक राजा था, उसका बर्थडे था, तो बोला कि 50th बर्थडे है तो अच्छा से मनाएंगे। तो उसने अनाउंस किया कि ऐसा कोई कपड़ा हो जो बर्थडे को मैं पहनूंगा जो हिस्ट्री में किसी ने बनाया नहीं होगा। तो बहुत सारे लोग आए, उनको बहुत कॉस्टली बोले कि वो इम्प्रेस नहीं हुआ। तो एक बंदा आया तो बोला कि महाराज मेरे क्लॉथ का कॉस्ट है 10 करोड़। तो बोले क्यों? बोले ऐसा क्लॉथ पूरे हिस्ट्री में किसी ने नहीं पहना हो। तो बोले हाँ ऐसा मुझे चाहिए, राइट। बोले 5 करोड़ पहले डाउनलोड। तो तुरंत वो डाउन पेमेंट किया उनको, और वो बोला कि कल से ही चालू करता हूँ, मैं अपना जो क्लॉथ है वो खुद बनाऊंगा, दूसरे से नहीं, मैं खुद बनाऊंगा, उसका कपड़ा आपको दिया जाएगा। राजा बोला देखो 15 दिन बाकी है। बोला चिंता मत करो, हम एक्स्ट्रा वर्कर लगा के सब कर देंगे, हमको सिर्फ हॉल दे दो एक, अच्छे से हम करेंगे। दूसरे दिन से वो चालू हो गया वो कपड़ा बनाना। राजा को चिंता था, 5 करोड़ दिया था। तो 4 दिन के बाद उन्होंने अपने मंत्री को बुलाया, वो बोले कि जाके देखो क्या चल रहा है। मंत्री आया, देखा कि 20-25 लोग बहुत ज़ोर से काम कर रहे हैं। वो हैंडलूम होता ना, उसके ऊपर थे। तो उसको अच्छा लगा, तो पास में जाके देखा कि लेकिन उसको कपड़ा नहीं दिख रहा था उसको। तो वो घूम के देखा उसने सब जगह पे, कपड़े का कुछ दिख ही नहीं रहा था। तो जो वो था उसको बुलाया उसने, तो बोला कैसे चल रहा है काम? हाँ बोला काम तो अच्छा चल रहा है। बोला कि कपड़ा का है? तो बोला कपड़ा आपको दिखा नहीं? तो ये ऐसा कपड़ा है जो सिर्फ बुद्धिमान लोगों को ही दिखता है। तो तुरंत मंत्री को कपड़ा दिखने लगा, क्या कपड़ा है, क्या कलर है, सब कलर आ गए वहाँ पे। तो वो मंत्री गया, राजा ने पूछा कैसे है? बोला क्या कपड़ा है, ऐसा कपड़ा कि देखा ही नहीं था, अभी भी नहीं देखा।
तो ये सुन के बाकी सब मंत्री आने लगे रोज कपड़ा देखने के लिए, और हर एक व्यक्ति जाता था, बोलता था क्या कपड़ा है ना। तो राजा का बर्थडे आया, फिर उन्होंने वो कपड़े का अच्छा सा एक गाउन बनाया, है ना, अच्छा पूरा, वो राजा को दिया, राजा ने डाला वो, और वो कपड़ा पहन के राजा उनके सिंहासन पर बैठा था। सब पूरा लोग आए थे क्योंकि आज राजा स्पेशल कपड़े में आने वाला था, 50th बर्थडे था, तो सब लोग आ रहे थे, राजा का गुणगान कर रहे थे और कपड़े का भी इतना गुणगान कर रहे थे। बोले थे कि क्या कपड़ा है, क्या कलर है, ऐसा कपड़ा तो हमने कभी देखा ही नहीं। तो ये सब चल रहा था, तो वहाँ पे एक छोटा लड़का था, वो सोच रहे थे क्या चल रहा है, तो उससे रहा नहीं गया। फिर वो उठा, बोला कि राजा नंगा है। तो सब लोग एकदम शॉक हो गए। तो फिर उनको एहसास हुआ कि दिस इज बड़ा चीटिंग है ये, है ना। सो सिमिलरली दिस इज कॉल्ड एज ए इंटेलिजेंट फूल। ऑन द नेम ऑफ बीइंग स्मार्ट, on the name of being modern, what we do is we give up our religion, we give up our dharma. We feel that is not needed. तो स्मार्ट होने का मतलब नहीं है कि मंदिर में नहीं आने का, स्मार्ट होने का मतलब नहीं है कि जप नहीं करने का, मॉडर्न होने का ये मतलब नहीं कि भगवान के ऊपर विश्वास ना होना, स्मार्ट ये नहीं है कि भगवद गीता नहीं पढ़ना है। आप देखो ना, आप अपने दोस्त के सामने भगवद गीता पढ़ो, क्या बोलेगा वो, अरे क्या कर रहे हो तुम, बुढ़ा हो गया क्या तुम, तो ऐसे बोलेंगे ना। सो दिस इज कॉल्ड एज इंटेलिजेंट फूल। तो whenever we are doing any good activity, we are brainwashed to not do it on the name of modern, smart, educated. तो ऐसा कहाँ है, लिखा है क्या कि कोई एजुकेटेड स्मार्ट है तो उसको भगवद गीता नहीं पढ़ना चाहिए, है ना। हाँ, तो दिस इज व्हाट हाउ दिस कन्वर्जन, दिस ब्रेन वॉशिंग इज मोर डेंजरस दैन चुटपुट वहाँ पे कुछ होता है। वो तो पहला ये कन्वर्जन बंद करना चाहिए, पहले ये समझना चाहिए कि हमको क्या करना है। तो इसलिए somebody can read this. जरूरी नहीं है कि भगवद गीता का अध्ययन बुढ़ापे में ही किया जाए, क्या पता जीवन में बुढ़ापा ही ना आए। तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए, हाँ, तो अपने खुद के ग्रंथ को तो समझो कि बुढ़ापा में पढ़ने का आप ट्राई करेंगे, लेकिन आजकल होता है ऐसे 30 साल में ही हार्ट अटैक आ जाता है, तो बुढ़ापा आना बंद हो गया है अभी आजकल, है ना। तो जो भी स्टेट में है हम, किसी का एज 20 है, 25 है, वी आर ऑलरेडी लेट। तो आप सब लोग इसको सीरियसली लीजिए, टेक इट वेरी सीरियसली, बिकॉज इफ यू डोंट डू इट, डोंट ब्लेम अदर्स। टुमारो योर नेक्स्ट जनरेशन इज गोइंग टू आस्क यू द सेम क्वेश्चन, क्या आपने हमको ये क्यों नहीं बताया, है ना। तो ये गलती हमारा है। अगर हम अपने धर्म के बारे में नहीं जानते हैं, गीता के बारे में नहीं जानते हैं, अपने धर्म के बारे में नहीं जानते हैं, आत्मा के बारे में नहीं जानते हैं, और हम ये पास ऑन नहीं करेंगे, वी बिकम द प्रॉब्लम। सो यू आर पार्ट ऑफ प्रॉब्लम इफ यू डोंट लर्न भगवद गीता। You are a part of problem if you don't know your own religion. So let us not be the part of problem. Let's be the part of solution. और क्रांति होता है वो 10,000 लोग एक साथ आने से क्रांति नहीं होता है। क्रांति जो होता है, आपने देखा होगा 1857 में क्रांति हुआ था ना, फर्स्ट क्रांति। वो कितना 10,000 लोग एक साथ आके किया था। क्रांति कैसे होता है पता है ना,
एक व्यक्ति से क्रांति होता है। मंगल पांडे था, उसको बोला था कि ये कारतूस से दांत से निकालो, वो बोला नहीं निकालूंगा। वो जो ब्रिटिश ऑफिसर बोला कि आपको गोली चलाऊंगा, बोला तुम क्यों गोली, मैं ही चलाऊंगा। तो उसने उसको उड़ा दिया। तो फिर वो देख के धीरे 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 वो बढ़ गया, पूरा होल इंडिया वॉज ऑन फायर। तो क्रांति जो है ना वो 10,000 लोगों से नहीं होता है। किससे होता है? सिंगल। सो एवरी वन ऑफ अस इज केपेबल टू डू दैट क्रांति इफ वी डू आवर सेल्व्स राइट थिंग एट राइट टाइम। प्रभुपाद अकेले थे, एक आदमी, वो भी 70 साल के बूढ़े, वो जाके क्रांति किए पूरे विश्व में। अपने आध्यात्मिक जो धरोहर है हमारे इंडिया का, वो सब जगह पे लेके गए। आज पूरे विश्व में हरे कृष्ण गाते हैं, जप करते हैं, भगवद गीता पढ़ते हैं, जिनको कुछ पता नहीं था भगवान कृष्ण के बारे में। तो ये पूरा दुनिया कर रहा है और हम क्यों नहीं कर सकते? जो हमारा खुद का ही रिलीजन है, हमारा खुद का संस्कृति है, वो क्यों हम छोड़े? सो लेट अस वी आवरसेल्फ टेक दिस पॉजिटिव स्टेप टू अपग्रेड आवरसेल्व्स टू आवर ओन कल्चर, ताकि बाद में जाके हम न पछताए, है ना। सो 2 things we should start immediately. 1, chanting Hare Krishna regularly and reading भगवद गीता। अगर ये नहीं करते हैं तो फिर भूल जाओ, वो सनातन धर्म वगैरह ऊपर नीचे मत कूदो कि कुछ करना है तो ये करना है, पहले समझो और करो, ठीक है। हरे कृष्णा।